बच्चों आइए अब आगे हमारा टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। जो दशमलव संख्याएं होती हैं उनको हम कैसे गुना कर पाएंगे। तो स्टूडेंट आपने प्रीवियस क्लासेस में डेसिमल नंबर्स के बारे में जाना है। तो सबसे पहले एक थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे 3 डेसिमल 4 3.4। अब 3 क्या होता है? पूर्ण संख्या, दैट इज द होल नंबर। ये होल नंबर है, पूर्ण संख्या। जो डेसिमल है इस बिंदु को हम डेसिमल कहते हैं, दशमलव। दैट इज द डेसिमल पॉइंट। ये डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट। एंड डेसिमल के पश्चात जो डिजिट है दैट इज नोन एज फ्रैक्शनल पार्ट। भिन्नात्मक ये होता है संख्या। सो 3 डेसिमल 4, इसमें 3 क्या है? होल नंबर है। 4 इज द फ्रैक्शनल पार्ट एंड जो बीच में बिंदु है दैट इज द डेसिमल पॉइंट। हमारा टॉपिक क्या है स्टूडेंट? जैसे 0 डेसिमल 6, इसे हमने गुना करना है। ये जो संख्या है दशमलव संख्या 0.6, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.40 के साथ। हमारे पास अब 2 दशमलव संख्याएं हैं। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम इसे भिन्न की फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? डेसिमल के पश्चात कितने डिजिट है? 1, तो 1 0, इसके आगे हम क्या लगा देते होते हैं? 1 गुना 4/10। अब रिजल्ट कैसे निकालेंगे, निष्कर्ष कैसे निकालेंगे? तो स्टूडेंट इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है, मीन्स ऑल द साइड्स आर इक्वल। इस स्क्वायर में मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। अब इसमें से कितने पोर्शन बनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से मैंने स्टूडेंट जो 6 अब इसके पार्ट हैं आउट ऑफ द 10, उनको मैंने कलर कर दिया है, मीन्स शेडेड पार्ट। अब शेडेड पार्ट को यदि हमने भिन्न में लिखना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कितना पार्ट हमने शेड किया है दैट इज 6 ओवर कितने में से? 10 में से। अब 6/10 का आगे 4/10 क्या होगा? मीन्स 6/10 मल्टीप्लाई बाय 4/10। तो इसके लिए स्टूडेंट मैं फर्दर इस स्क्वायर शेप को आगे हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करता हूं एंड हॉरिजॉन्टली भी इसे हम 10 इक्वल पार्ट में बांट लेते हैं। आगे स्टूडेंट मैंने क्या किया, ऐसे ही हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हॉरिजॉन्टल पोर्शन कितने बनते हैं स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो टोटल नंबर ऑफ अब पार्ट्स, हिस्से कितने बन चुके हैं स्क्वायर के? दैट इज 100। टोटल जो हिस्से हैं इक्वल, आगे कितने स्क्वायर बनते हैं? 100 बन जाते हैं। नाउ स्टूडेंट
6/10 का आगे 4/10 कैसे करेंगे? एक हॉरिजेंटल रो, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब हम 4 हॉरिजेंटल रो आउट ऑफ द 10th, 4/10, 4 हॉरिजेंटल रो 10 में से, उसके पहले क्या था? 6/10, 6/10 जो हमारा वर्टिकल पोर्शन था। अब 6/10 का 4/10 मीन्स हमने शेडेड पोर्शन की ही बात करनी है, जो मैंने यहां पर क्या कर दिया है, अब आगे देखें, और हमने इसको क्या कर दिया? कलर कर दिया। आप देख रहे होंगे ये जो हिस्सा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 6/10 मल्टीप्लाई बाय 4/10 को। तो इसे क्रॉस कर देते हैं। कितने काउंट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो अब ये 6/10 मल्टीप्लाई बाय 4/10 क्या रिप्रेजेंट करता है? 100 में से यदि हम इसे बाहर निकाल देते हैं, दैट इज 24, और इसे हम दशमलव के तौर पर लिखना चाहें 0.24। अब देखिए स्टूडेंट, ये कहां से हमने कैलकुलेट किया? 6/10 मल्टीप्लाई 4/10। 6/10 क्या था? 0.06 गुना किया 0.4 के साथ इक्वल टू 0.24। तो सीखा क्या हमने? हमने ये सीखा, यदि 2 दशमलव हम संख्याओं को गुना करते हैं, इसमें से डेसिमल प्लेस कहाँ पर था? उसके पश्चात एक डिजिट था, जहां पर भी एक डिजिट था, एक डिजिट जहां पर था, एक डिजिट जहां पर था, दशमलव के पश्चात। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब कितने हैं? 1 + 1 दैट इज 2, 1 + 1 दैट इज 2। तो जब हम 2 दशमलव संख्याओं को गुना करते हैं, अब डेसिमल क्या कहां पर लगेगा? जैसे 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया दैट इज 24, 6 को मल्टीप्लाई किया हमने, ऐसे कर देते हैं, 6 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ दैट इज 24। लेकिन संख्याएं क्या थी? 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.4। दशमलव जितने डेसिमल प्लेसेस होंगे उनका एडअप हो जाएगा। एक डिजिट था, एक डिजिट था, 2 ही डिजिट थे, तो डेसिमल क्या होगा? 2 डिजिट छोड़कर हम लगा देंगे। एक और एग्जांपल, जैसे 0.03 एंड 0.4, 0.3 मल्टीप्लाई गुना किया 0.4 के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 12। अब 12 तो लिख लिया। अब देखें स्टूडेंट, जो डेसिमल के पश्चात एक डिजिट है, डेसिमल के पश्चात एक डिजिट है, 1 + 1 दैट इज 2। सो 1 2 यहां पर आगे हम 0 लगा देंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.1। अब जनरली क्या करते हैं, 2 को 1 के साथ किया तो क्या बन जाता है?
दैट इज 2। लेकिन यहां पर डेसिमल प्लेसेस की बात करें 1 2 3, यहां पर 2 है, यहां पर कितने हैं 1 है, 2 + 1 दैट इज 3। तो हमने अब 3 यहां पर कंप्लीट करनी है। सो इसके आगे एक 0 लगा देंगे और 0 लगा देंगे, 1 2 3, आगे इसके क्या करेंगे हम डेसिमल लगा देंगे, उसके आगे एक 0। सो ये हमने निष्कर्ष निकाला था। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दशमलव संख्याओं को, तो दशमलव कहाँ पर लगाना होगा, जितने डेसिमल के पश्चात पीछे नंबर होंगे, डिजिट होंगे, उनको काउंट कर लेना है। अब यहाँ पर कितने थे 1 और 2, यहाँ पर कितने हैं 1, तो 3 हमने डिजिट कंप्लीट करनी है। जैसे 2 × 1 2 होता है। अब हमने दशमलव भी लगाना है। सो 1 0 1 0 अपने आप हमने लगा लेनी है, 0 0 2, अब 3 कंप्लीट हो चुके हैं डिजिट एंड दशमलव देन 0। तो ये तो था हमारा एक पिक्टोरियल मेथड जो हमने एक्टिविटी के थ्रू जाना है। जो दशमलव संख्याएं होती है उसे उन्हों को हमने कैसे गुना करना है। लेकिन जो कॉमन मेथड है स्टूडेंट्स, वो मैं आने वाली वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये मेथड था पिक्टोरियली। तो जो हम जनरली मेथड यूज़ करते हैं जब हम दशमलव संख्याओं को गुना करते हैं, वो कौन सा होगा, वो आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आई होप you understand this topic well. Thank you so much for watching.